क्या हाल है भाई लोग। तो आज है हमारा डे 231 ऑफ चेजिंग सिक्स पैक ऐप सीरीज़। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो यार, कल ना एक बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिम में। जब तुमने अगर मेरी वीडियो देखी, जब मैं लेग एक्सटेंशन करने गया था, मैं जब हमारे सुमो स्क्वाट्स और मैंने उसके साथ करे थे स्टिफ लेग साइड लंजेस शायद। उसके बाद जब मैं लेग एक्सटेंशन करने गया था, तो उस टाइम पे एक बंदा आया। वो बोलता है मेरे पास आके कि भाई, मैं सच में तुम्हारा बहुत बड़े वाला फ़ैन हो गया हूँ और मैं तुमको डेली देखता हूँ। तुम आते हो जिम में पूरे अपने टाइम पे, जो तुमने टाइम फिक्स कर रखे हैं उस टाइम पे आते हो, इतनी मेहनत करते हो। उसके बाद उसी डेडिकेशन से तुम्हारे मीन्स अलग ही लेवल की डेडिकेशन है जिम के लिए, कंसिस्टेंट तुम अलग ही लेवल के हो। मैं सच में तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन हो गया सच में यार। और ये वाली बातें मैं बिल्ड करके नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली ये चीज़ हुई थी मेरे साथ जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ। उस टाइम पर सच में मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। इसलिए नहीं कि भाई वो सामने वाला बंदा मेरी तारीफ़ कर रहा है कि भाई तुम इतना अच्छा जिम कर रहे हो या फिर ये सब कर रहे हो, इस वजह से कि एटलीस्ट यार मैं किसी को मोटिवेट करने में सक्सेसफुल रहा हूँ। मैं किसी को अच्छे से मोटिवेट कर पा रहा हूँ कि वो भी जिम आके मेरी तरह मेहनत करे। सो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, जिससे एक पुश मिलता है, मोटिवेशन मिलती है कि भाई मेहनत करते रहो, एक दिन 100% रिजल्ट तुमको देखने को मिलेंगे। आज एक बंदे को मोटिवेट करा है, कल को तुम लोग जो यूट्यूब पे मेरे को देख रहे हो, डेली मैं फुल वर्कआउट तुमको दिखाता हूँ, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता हूँ। जैसे जैसे चीज़ें मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ जिम के अंदर, वो पूरा एक्यूरेटली वैसी चीज़ें दिखाता हूँ। सो आई होप तुमको भी एक दिन मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिले और तुम लोग भी फिर अपने भाई को सामने से सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और तुम्हारे भाई के भी चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर हूँ। बाकी यार मैं तो ऐसी मेहनत करता रहूँगा, बाकी चीज़ें तुम्हारे हाथ में। तुम अपने भाई के लिए कैसे सपोर्ट दिखाते हो, अपने भाई के लिए कैसे चीज़ों के लिए उसको मोटिवेट करते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए और भी तगड़ी अमेजिंग वर्कआउट वीडियोस, इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, शॉर्ट्स डेली बनाता रहे। बाकी यार अब चलते हैं जिम में जाके आज तगड़े वाला चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट करेंगे। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट पसंद आए। आज भी उसी माइंडसेट के साथ और भी अमेजिंग वर्कआउट करना है। बॉडी वेट तो आज भी शायद मुश्किल ही देख पाऊँगा, मुझे लगता नहीं आज भी मशीन फिक्स हुई होगी। वेइंग मशीन हमारी जिम की ब्रोक डाउन हुई भी है। सो अब चलता हूँ मैं जिम में जाके सबसे पहले वार्म अप ही करेंगे अपने चेस्ट का, एंड फिर तगड़े वाला अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट शुरू करते हैं। आई होप तुमको आज का भी वर्कआउट में मज़ा आए। सो अब मैं सीधा तुमको जिम के अंदर मिलता हूँ। यार जिम में जाने के बाद सबसे पहले मैंने अपना बॉडी वेट चेक करा। आज सुबह मेरा बॉडी वेट आया था 73.2 केजीज। बॉडी वेट चेक करते ही सीधा हम यहाँ पे अपने चेस्ट का वार्म स्टार्ट करें। चेस्ट के वार्म के लिए आज हम यहाँ पे इंक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करेंगे बिना वेट के, एंड इसके मैंने टोटल 100 रेप्स परफॉर्म करे थे। एंड एज मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ, तुम इसको 50-50 करके 2 सेट में या फिर 25 करके 4 सेट्स में ही परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही हमारा वार्म कंप्लीट हो जाएगा, जो सबसे पहली एक्सरसाइज आज हम परफॉर्म करेंगे वो है इंक्लाइन बेंच प्रेस। इंक्लाइन बेंच प्रेस पे यहाँ पे मैंने 20, 10 और 2.5 मीन्स दोनों तरफ 32.5 के चीज़ वेट लगा रखा है। एंड 32.5 के चीज़ के वेट से यहाँ पे मैंने टोटल 7 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे ही 7 रेप्स हो गए, दोनों तरफ से 2.5 के चीज़ की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया। अभी यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 30 के चीज़ वेट रह गए, एंड 30 के चीज़ के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 7 रेप्स परफॉर्म करे थे। जैसे ही 7 रेप्स हो गए, अगेन अब दोनों तरफ से मैंने 10 केजीज की प्लेट्स को ड्रॉप कर दिया और उसे मैंने 5 केजी से रिप्लेस कर लिया। मीन्स यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 25 केजीज वेट रह गया, एंड 25 केजीज के वेट से अगेन मैंने यहाँ पे 7 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे ही 7 रेप्स हो जाएंगे, दोनों तरफ से मैंने अब 5 केजीज की भी प्लेट को ड्रॉप कर लिया। अभी यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ 20 केजीज वेट रह गया, एंड 20 केजीज के वेट से फिर मैंने यहाँ पे 9 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स हमारे इंक्लाइन बेंच प्रेस के हो गए। जैसे 30 रेप्स कंप्लीट होंगे, हम बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेंगे, हमें डंबल पिक करने हैं। हम यहाँ पे अब इंक्लाइन बेंच पे ही रोटेटिंग डंबल प्रेस परफॉर्म कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने 30 केजीज के डंबल पिक करे। 30 केजीज के डंबल से मैं 3 से 4 रेप्स निकाल पाया था रोटेटिंग डंबल प्रेस के। जैसे ही हो गए 3-4 रेप्स, मेरे को डंबल ऑब्वियसली ड्रॉप करना पड़ा क्योंकि उससे ज़्यादा नहीं मैं पुश कर पा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे 22.5 केजीज का डंबल लिया, एंड 22.5 केजीज के डंबल से फिर अगेन मैंने यहाँ पे 7 to 8 रेप्स रोटेटिंग डंबल प्रेस के परफॉर्म करे थे। जैसे ही 7 to 8 रेप्स हो गए थे, मैंने 22.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक करा है, एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे फिर 10 रेप्स रोटेटिंग डंबल प्रेस के परफॉर्म करे थे। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हमने इंक्लाइन बेंच प्रेस परफॉर्म करी 30 रेप्स, उसके बाद इंक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल
प्रेस परफॉर्म करें। सो ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे करके हमको टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई। सो इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 30 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 30 केजीज के डंबल से यहाँ पे मैं और टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करता हूँ डंबल फ्लाई के। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 30 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 10 रेप्स इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 22.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल पिक करा है एंड अगेन 17.5 केजीज के डंबल से 10 रेप्स इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई के परफॉर्म करे। सो ये 30 रेप्स हमारे डंबल फ्लाई के हो गए। जैसे ये 30 रेप्स कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेना, सीधा मशीन को एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम इंक्लाइन मशीन प्रेसेस परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 8 प्लेट्स लगाई थी एंड 8 प्लेट से मैंने टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे थे मशीन प्रेस के। उसके बाद एक प्लेट ड्रॉप करी, फिर यहाँ पे हमारे पास 7 प्लेट्स रह गई। अब देखो इसके बाद मेरे रेप्स जो है डाउन होने स्टार्ट हो गए थे। मीन्स मैं हर प्लेट, जैसे मैंने अब 7 प्लेट से मैं 7 रेप्स निकाल पाया था, फिर एक और मैंने प्लेट ड्रॉप करी, फिर उससे 5-6 निकल पाए थे। ऐसे कर करके मेरे को 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा करने पड़े थे, बट मैंने इंक्लाइन मशीन प्रेस के भी टोटल 30 रेप्स परफॉर्म करे हैं। सो यार ये हमारा एक सेट होगा जिसमें सबसे पहले हम इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई परफॉर्म करेंगे 30 रेप्स। उसके बाद इंक्लाइन मशीन प्रेस परफॉर्म करेंगे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट होगा। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है इंक्लाइन केबल फ्लाई। सो इंक्लाइन केबल फ्लाइज के लिए यहाँ पे देखो मैंने दोनों तरफ सबसे पहले 5 प्लेट्स लगाई थी और उससे मैं 7 to 8 रेप्स निकाल पाया था। 7 to 8 रेप्स निकालने के बाद मैंने एक प्लेट दोनों तरफ से ड्रॉप करी थी और फिर मैंने अपने 15 रेप का जो मेरा रेंज था उसे अचीव करा था। सो इसके हम मीन्स ये मीनिंग है कि हम टोटल 15 रेप्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करेंगे एक सेट के अंदर, और इस एक्सरसाइज के भी हम टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें हैं वो है मशीन शोल्डर प्रेसेस। मशीन शोल्डर प्रेसेस में अगेन हम सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 8 प्लेट्स मैंने लगाई हैं। 8 प्लेट से मैं टोटल 10 रेप्स परफॉर्म करे थे। 10 रेप्स परफॉर्म करने के बाद इसमें भी सेम वही हुआ। जैसे एक प्लेट ड्रॉप करी, अब यहाँ पे हमारे पास 7 प्लेट्स रह गई हैं। सो 7 प्लेट से मैं 6-7 रेप्स निकाल पाया था। फिर मैंने एक प्लेट और ड्रॉप करी, उससे भी 4-5 रेप्स निकाल पाया। सो ऐसे कर करके मेरे को 3-4 ड्रॉप एक्स्ट्रा करने पड़े थे, आई नो, बट मैंने मेक श्योर करा कि मैं इस एक्सरसाइज के भी मशीन शोल्डर प्रेस के भी 30 रेप्स परफॉर्म कर रहा हूँ। सो तुम भी ऐसे कर सकते हो। अगर तुम 2 ड्रॉप में 30 रेप्स परफॉर्म कर पा रहे हो सो वेल एंड गुड, बट अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुमको मेक श्योर करना है कि अगर 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा हो रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुमको 30 रेप का जो अपना रेंज है उसको अचीव करना है। सो जैसे ये 30 रेप्स कंप्लीट होंगे मशीन प्रेस के, हम रेस्ट नहीं लेंगे, सीधा यहाँ पे हम डंबल पिक कर रहे हैं। सो सबसे पहले मैंने 17.5 केजीज का यहाँ पे डंबल पिक करा है एंड 17.5 केजीज के डंबल से सब यहाँ पे हम फ्रंट रेज परफॉर्म कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे 17.5 से 10 रेप्स परफॉर्म करें। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 15 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे 10 रेप्स फ्रंट रेज के परफॉर्म करेंगे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट होंगे 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने 12.5 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 12.5 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे फ्रंट रेज के 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने मशीन शोल्डर प्रेसेस परफॉर्म करे 30 रेप्स, उसके बाद बिना रेस्ट लिए फ्रंट रेज परफॉर्म करे 30 रेप्स। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो साइड रेज। साइड रेज के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने 17.5 केजीज का डंबल पिक रखा है एंड 17.5 केजीज के डंबल से हमने यहाँ पे और 10 रेप्स बैठ कर साइड रेज के परफॉर्म करे थे। जैसे ही 10 रेप्स हो गए 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे 15 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन हमने बैठ के साइड रेज के फ्रंट रेज 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे ही 10 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे 15 केजीज के भी हम डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 12.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया है एंड 12.5 केजीज के डंबल से अगेन हम यहाँ पे बैठकर साइड रेज के फ्रंट रेज 10 रेप्स परफॉर्म करेंगे। सो ये 30 रेप्स हमारे देखो यार साइड रेज के हो गए। जैसे ही 30 रेप्स कंप्लीट होंगे अब यहाँ पे हम रेस्ट नहीं लेंगे, सीधा अब यहाँ पे मैंने 22.5 केजीज का डंबल पिक कर लिया है एंड 22.5 केजीज का डंबल से अब यहाँ पे मैं बेंड साइड रेज परफॉर्म कर रहा हूँ। सो सबसे पहले 22.5 से 15 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे ही 15 रेप्स हो गए 22.5 केजीज का डंबल को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे 17.5 केजीज का डंबल पिक करा है एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने यहाँ पे 15 रेप्स फ्रंट साइड रेज के परफॉर्म करे। सो यार ये 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स साइड रेज के परफॉर्म करे, उसके बाद बिना रेस्ट लिए 30 रेप्स हमने बेंड साइड रेज के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का एक सेट हुआ। ऐसे हमको टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करने हैं। इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो है डंबल शक्स। सो यहाँ पे दोनों 30 केजीज के मैंने डंबल लिए थे। 30 केजीज के डंबल से
15 रेप्स परफॉर्म करे थे एक सेट के अंदर और इस एक्सरसाइज के हमने टोटल 4 सेट्स परफॉर्म करे थे। सो यार मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप जब आज का मेरा वर्कआउट ट्राई करो तुमको भी उतना ही पंप देखने को मिले जितना मेरे को अपने वर्कआउट के अंदर देखने को मिला है। सारी एक्सरसाइजेज चेस्ट की तो यार देखो जैसे मैंने प्लान करी थी वैसे एग्जीक्यूट करिए। थोड़ा सा मेरे को जैसे इंक्लाइन बेंच प्रेस पे आज एक ड्रॉप एक्स्ट्रा करना पड़ा। यूजुअली मैं 3 ड्रॉप में अपने 30 रेप्स का जो टारगेट होता है वो अचीव कर लेता हूँ, बट आज के दिन मैं 30 रेप्स 3 ड्रॉप में नहीं कर पाया था। सो मेरे को एक एक्स्ट्रा ड्रॉप करना पड़ा था, बट वही था कि अगर मैं एक एक्स्ट्रा ड्रॉप नहीं करता तो कम से कम 5-7 रेप्स का तो डिफरेंस रहता है 30 रेप्स के उसमें। सो इसलिए मैंने सोचा यार भले ही पर मेरे को जो हमने सबसे पहला पहला सेट कर रहे थे उसमें 32.5 से कर रहे थे, उसके अंदर भी मेरे को मीन्स ऐसा नहीं है कि वेट पुश नहीं हो पा रहा था। उसमें मैं आराम से 6-7 रेप 5 रेप्स तो आराम से निकाल पा रहा था। लास्ट के 1 से 2 रेप में थोड़ा सा अपने आप को पुश करके निकाला था। सो वही था कि जब 32.5 से 4-5 रेप्स आराम से निकल रहे हैं, सो वाई नॉट कि एक ड्रॉप एक्स्ट्रा कर लेता हूँ भले ही, बट 32.5 से स्टार्ट करता हूँ ताकि यार थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बनी रहे। ये ना हो कि स्ट्रेंथ ही मेरी ड्रॉप हो जाए। बाकी फिर चेस्ट के अंदर बाकी जो मैंने वेरिएशन ट्राई करे वो वैसे ही प्लान करके आया था मैं कि ऐसे ये वाली एक्सरसाइज करूँगा। बट जो एक चेंज मैंने करा है वो शोल्डर के वर्कआउट के अंदर करा है मैंने। शोल्डर के वर्कआउट के अंदर स्टार्टिंग से जो शोल्डर प्रेसेस हो गए, साइड रेजेस हो गए, बेंच साइड रेजेस हो गए, ये सब चीज़ें तो मैंने ऐसी प्लान करी थी। बट एक चीज़ जो मैंने चेंज करी कि लास्ट में मेरे को करने थे स्मिथ मशीन पे स्ट्रक्स, जो मैं हर शोल्डर के डे पे लास्ट में करता ही हूँ। बट आज लोग उस टाइम पे लेग्स कर रहे थे स्मिथ मशीन पे। सो और टाइम भी यार पूरा टाइम हो चुका था। सो मैंने सोचा भाई कि क्यों अब थोड़ी देर और वेट करूँ। सो मैंने क्या करा, आज चेंज के लिए डंबल से स्ट्रक्स परफॉर्म करे थे लास्ट में। और उसके अंदर इवन दो उतना अच्छा मेरे को इफेक्ट नहीं लगता, बट एक एक्सरसाइज करनी थी। सो मैंने आज उसको थोड़ा सा चेंज करा। बाकी पूरा वर्कआउट जैसे जैसे मैं चीज़ें प्लान करके आया था वैसे ही करिए। एंड आई होप जब तुम आज का वर्कआउट ट्राई करो तुमको भी उतना ही मज़ा आए जितना मेरे को वर्कआउट करने में आया। बाकी यार अब कल को तो हमारा जिम ऑफ रहता है, वीकली ऑफ रहता है जिम का। तो अब हम मिलेंगे परसों को हम अपने बैक एंड आर्म्स को ट्रेन करेंगे। तुमको पता ही है हमारे बैक एंड आर्म्स का भी कितना तगड़ा कितना अमेजिंग वर्कआउट रहता है। और यार तुमको पता है यार तुम्हारे भाई को इस समय तुम्हारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। मेरे को इस चैनल पे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है यार। वो चीज़ मैं तुम्हारे सपोर्ट के बिना कभी भी अचीव नहीं कर पाऊँगा। सो यार प्लीज़ जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो भी तुम्हारे सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में जाओ, वो चीज़ें टाइप कर दो। तुम्हारा भाई 100% उन चीज़ों पर वर्क करेगा। इस चैनल पर डेली मैं लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो 2 शॉर्ट्स डालता हूँ। तुम लोग के यार कंटेंट की कोई कमी नहीं है इस चैनल में। सो भर के मैं कंटेंट डालूँ। बाकी अब तुम लोगों के हाथ में तुम अपने भाई को कैसे सपोर्ट दिखाते हो। बाकी अब मिलते हैं परसों को फिर से इसी माइंडसेट के साथ और भी तगड़ा और भी अमेजिंग वर्कआउट करेंगे। एंड आई होप तुम परसों को फिर से ज्वाइन करोगे। तब तक के लिए बाय बाय।